अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट होता क्या है, उसको कोड हम किस तरह लिख सकते हैं सी प्लस प्लस में। आज की वीडियो में हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे कोड सी प्लस प्लस में और उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट नोड से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पार्ट डाटा का होता है जिसमें हम डाटा स्टोर कराते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो पॉइंटर पार्ट होता है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड पे। तो नोड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक पार्ट डाटा और एक पार्ट पॉइंटर का होता है, जो इसका काम है नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना। इसकी हम एक पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है हेड। अब हेड पॉइंटर हम स्टार्ट में एक हेड पॉइंटर लेते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो स्टार्ट करवा सके इस पूरी चेन को, एक लिस्ट को स्टार्ट करवा सके। हेड पॉइंटर के पास हम देते हैं एड्रेस फर्स्ट नोड। हेड पॉइंटर के पास ये एड्रेस है फर्स्ट नोड का, ये 200 इसके पास है। तो ये जैसे जाएगा ये 200 इस नोड के पास जाएगा। अब इसके पास है डाटा और एड्रेस नेक्स्ट नोड का। 200 का डाटा जो हम है वो हम इनपुट कराते हैं, आउटपुट कराते हैं, जो भी है। उसके पास ये जाएगा 300 नेक्स्ट नोड पे। 300 का नोड ये है, इसके पास है इसका एड्रेस, ये इसके पास चला जाएगा। इसी तरह इसके पास जो एड्रेस है वो इसका है 400, इस नोड का एड्रेस है 400, वो इसके पास स्टोर है, वो इसके पास चला जाएगा। और इसी तरह इस नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस है 500, जो इसके पास सेव है, तो ये इसके बाद इसके पास जाएगा। तो इस तरह ये लिस्ट 200 फिर 300 400 500 ऐसे ये चलेगी। और जो लास्ट नोड है हमारे पास, इसका एड्रेस है नल, इसके पास एड्रेस नल स्टोर है। ये नल क्यों स्टोर किया हमने, ताकि हम कंडीशन लगा सके कि यार लिस्ट को स्टॉप करवा सके, क्योंकि हम ये बता सके जैसे नल आ जाए तो लिस्ट ने रुक जाना है, इस तरह कुछ भी। अब हम इसका थोड़ा सा कोड देखते हैं कि आगाज किस तरह कर सकते हैं हम। स्टार्ट हम करेंगे हेडर फाइल नेम स्पेस, उसके बाद स्ट्रक्चर नोड में जैसे बताया था कि एक नोड है, तो इसका एक स्ट्रक्चर नोड, और उसमें हमने एक डाटा पार्ट ले लिया इंटीजर डाटा, और एक पॉइंटर पार्ट के लिए हमने एक लिंक पॉइंटर ले लिया, और उसके बाद एक हेड पॉइंटर ले लिया। हेड पॉइंटर मैंने जैसे बताया था कि इसका काम है आगाज़ कराना, स्टार्ट कराना, बिल्कुल, क्योंकि हमें एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी कि ये स्टार्ट किस जगह से हुई है लिस्ट। तो हम एक बार इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये काम कैसे करता है। अब कंसीडर ये हमारे पास एक हेड पॉइंटर है, इसको मैं एच का नाम देता हूँ, ये हेड पॉइंटर है, और हमने एक नोड बनाया। तो हेड पॉइंटर के पास इसका एड्रेस चला गया, इसका डाटा और आगे वैल्यू। अब हमने एक और पॉइंटर बनाते हैं, एक और नोड बनाते हैं, सॉरी। अब इस नोड के पास, जो नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे, इस नोड के पास जो ये वाला नोड है, इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस नोड के पास जाना है। तो इसके लिए हमें एक और पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, टेम्प। इसको मैं टी का नाम दे दूँ टेम्प, और एक पॉइंटर दे दूँ पी। और जो पी पॉइंटर होगा उसका काम है इस जो नया नोड है इसको पॉइंट आउट करना, और टेम्परली इसको पॉइंट आउट करेगा टेम्परली। अब हम क्या करेंगे, हम इसके पास जो एड्रेस है टेम्प के पास, अब इसको टेम्प के पास टेम्प के पास इस चीज़ का एड्रेस है, लेकिन पी के पास इस चीज़ का एड्रेस है। तो अगर हम ये कह दें कि टेम्प के पास ये जो एड्रेस है, इसने एड्रेस पॉइंट आउट करे पी का, तो हम ये कह दें कि ये पी वाला एड्रेस पॉइंट आउट करे। तो इधर से हेड से फाइल जाएगी डाटा के पास, डाटा के पास एड्रेस हम दे दें पी वाले पॉइंटर का, पी वाले पॉइंटर के पास एड्रेस नोड 2 का है। तो ये यानी कि हेड से इधर और इधर से फिर इधर, इन अदर वर्ड्स इधर से हेड से फर्स्ट नोड के पास और उससे सेकंड नोड के पास। तो ये इस तरह चलता जाएगा लूप में, बेशक हम काम करें। टेम्प की वैल्यू हम जब कोड लिखते हैं तब हमको टेम्प की ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टेम्प हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोड की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाने, एक वाइड क्रिएट और एक वाइड डिस्प्ले। ठीक है, तो मैं क्रिएट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने दो पॉइंटर्स लिए थे, वो पॉइंटर्स लिए थे स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक पी स्टैटिक टेम्प। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके पीछे उसका डाटा टाइप लिखते हैं। कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके पीछे उसका डाटा टाइप होता है। जैसे मैंने अगर इंटीजर एंड डिक्लेयर करता हूँ तो पीछे इंट होता है, तो इसी तरह ये पॉइंटर नोड टाइप के पॉइंटर है, इसलिए पीछे मैंने ये नोड लिखा है। अब हम सबसे पहले यूजर से पूछते हैं कि हाउ मेक नंबर
ऑफ नोड्स, कितने नोड्स यूजर एंटर करना चाहता है, तो उसमें हम सी इन एन का नाम देते हैं। अब यूजर 2 नोड्स बनाना चाहता है, 4 5 6 7, उतने नोड्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हेड के पास जो फर्स्ट पॉइंटर होगा, जो फर्स्ट नोड होगा, उसका एड्रेस हेड के पास होगा। तो हेड न्यू नोड। अब ये न्यू नोड क्या चीज है? न्यू एक कीवर्ड है और ये एक बना रहा है एक न्यू नोड। सिंपल जिससे अंडरस्टैंड होता है कि एक न्यू नोड बन जाएगा। और ये क्या करेगा? न्यू नोड जब बन जाएगा तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न क्या करेगा? पॉइंटर रिटर्न करेगा। मतलब कि अब एक न्यू नोड कंसीडर, ये हेड है हमारे पास है, हमने न्यू नोड की कमांड दी है, हेड पॉइंटर दी है, और इसका ये जो है हेड पॉइंटर ने इसको पॉइंट किया करना है। तो अब जब मैं न्यू नोड की कमांड दूंगा, एक पॉइंटर बन जाएगा और वो अपना जो एड्रेस है वो हेड को भेज देगा वापस, हेड को वापस रिटर्न कर देगा अपना एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो हेड के पास आ जाएगा इसका एड्रेस। तो ये हमारे पास एक काम हो गया, एड्रेस हेड का आ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, एंटर वैल्यू सी इन। अब वैल्यू मैं कैसे एंटर करवाऊंगा? अब हेड पॉइंट कर रहा है इसको 200 को, तो मैं वैल्यू ऐसे पॉइंटर करूंगा, हेड डैश करली ब्रैकेट ऑफ डेटा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, मैं डायरेक्ट असेस नहीं कर सकता इसको, मैंने पॉइंटर की मदद से असेस किया इसको। वो कैसे किया कि हेड ने पॉइंट करा था इसको, तो मैं कहूंगा हेड जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसका डाटा। तो हेड पॉइंट कर रहा था इस नोड को, इस नोड का डाटा, तो इस नोड का डाटा मैंने एंटर करवा लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये 300, इधर तो मैं 300 दिया, इस वक्त इसके पास कुछ भी नहीं है, इस वक्त इसको खाली है ये। मैं यहाँ पे नल वैल्यू दे दूंगा अभी इसको, नल वैल्यू इसको भी मैं दे दूंगा यहाँ पे इनिशियली। तो मैं कैसे दूंगा? हेड ऑफ लिंक इक्वल्स टू नल। सो अब उसकी क्या वैल्यू होगी? नल। ये इसलिए ये जब चेंज चलती जाएगी तो नल हमें देना रिक्वायर्ड होता है। तो आप आगे देखेंगे कि आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये क्यों यूज किया। अब मैंने एक टेम्प पॉइंटर आपको बताया था कि मैंने एक टेम्प पॉइंटर लिया था, क्योंकि हेड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, हेड की वैल्यू इससे आगे नहीं जा सकती, हेड को मैं इससे आगे नहीं भेजता हूँ। हेड का काम है सिर्फ फर्स्ट पॉइंटर, ऐसे फर्स्ट नोड को पॉइंट करना। तो टेम्प को मैं क्या करूंगा? अब टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो अब हेड, इसको मैं नाम देता हूँ सैंपल। हेड जिसको पॉइंट कर रहा था अब वो वैल्यू टेम्प में चलेगी। अब क्या होगा हमारे पास? हेड भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। सो इसके बाद हम, हमारे पास पहला नोड तो करीब बन गया। अब मैं सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, जितने मर्जी यूजर का आएगा उतने बनाने हैं। तो उसके लिए मैं लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वन, पहले एक नोड तो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है, सेकंड नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक नोड हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पे एक नया नोड बनाना है, तो मैं लेता हूँ पॉइंटर p जो मैंने यहाँ पे लिया था। तो p इक्वल्स टू न्यू नोड, एक नया नोड बना दिया जिसका नाम रख दिया, जिसका एड्रेस किसके पास है? p के पास। क्योंकि मैं अब हेड तो को मूव नहीं करा सकता, हेड का काम है सिर्फ फर्स्ट पॉइंट नोड को देना एड्रेस, हेड उसके बाद अपनी जगह से नहीं मूव कर सकता। अगर हेड को मैंने चेंज कर दिया तो वो तो लिंक ब्रेक हो जाएगा। मगर दोबारा तो ये लिख देता कि हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड, तो फिर ये करता हेड तो इस नेम नोड को पॉइंटर को नए नोड को पॉइंट करता, तो इसके साथ तो जो पिछला नोड है इसका तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता इसका। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? p इक्वल टू न्यू नोड, एक नया पॉइंटर ले लिया जिसका नाम रख दिया, नया पॉइंटर p ले लिया और उससे मैंने एक न्यू नोड बनवा लिया। तो अब p किसको पॉइंट कर रहा है? इस न्यू नोड को। बाकी मैं ये कुछ रेज कर दूं जो कुछ फालतू है, टेम्परली इसको मैं रेज कर। अब टेम्प, टेम्प इस वक्त आप देखें कि किसको पॉइंट कर रहा था? टेम्प हेड, टेम्प के पास वही वैल्यू जो हेड के पास है, टेम्प उसी चीज को पॉइंट कर रहा है जो हेड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू ले दूं यूजर से, ent एंटर वैल्यू ऑफ नोड i। सी इन क्या होगा? p ऑफ डेल्टा, ऐसे होगा। क्योंकि अब आई इसलिए क्योंकि सेकंड नोड है तो उधर 2 लिखा आ जाएगा।
अब सी में अगर आप कोई वीडियो देख रहे तो वहाँ पे न्यू नोड की जगह मेलोक फंक्शन यूज किया होगा, लेकिन सी प्लस प्लस में हम न्यू नोड यूज कर सकते हैं जो काफी सिंपल है। इसी तरह वहाँ पे जैसे वहाँ पे मैंने नल किया था, इसको मैं कहूँगा पी ऑफ लिंक इक्वल्स टू नल। अब हम अगर एक पिक्चर की तरफ आए तो हमारे पास वो सिचुएशन ये है कि हेड नोड है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड पे, और जो हमारे पास टेम्पररी नोड है वो पॉइंट आउट कर रहा है, इसको मैं रेज करता हूं, टेम्पररी नोड है हमारे पास वो पॉइंट आउट कर रहा था, वो फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है, पी नोड है वो पॉइंट आउट कर रहा है इस सेकंड नोड पे। अब मैंने किसी तरह से करना है कि टेम्पररी नोड जो है मैंने इस तरह करना है कि मैंने ये इस फर्स्ट नोड की वैल्यू वो फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट आउट करे, इनका कनेक्शन बनवाना है आपस में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये कहता हूँ कि टेम्प पॉइंट आउट करें इसको, तो अगर मैं लिखूँ टेम्प ऑफ डाटा तो वो किसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा। तो मैं अगर ये यहाँ पे लिखूँ कि टेम्प ऑफ डेट सॉरी टेम्प ऑफ लिस्ट टेम्प ऑफ लिंक इक्वल्स टू पी, अभी ये गौर से बात काफी गौर से सुनना इस बात को। टेम्प ऑफ लिस्ट यानी कि ये टेम्प ऑफ लिस्ट ये इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे आ गया पी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, पी के अंदर जिस चीज का एड्रेस स्टोर है, पी के अंदर किस चीज का एड्रेस स्टोर है, इस पॉइंटर इस नोड का एड्रेस पी के अंदर स्टोर है। तो ये क्या करेगा, इधर से ऐसे कनेक्शन बना देगा। एक को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा टेम्प ऑफ लिंक इक्वल्स टू पी, यानी कि टेम्प के अंदर जिस चीज का एड्रेस स्टोर है यानी कि फर्स्ट नोड का, उसकी जो लिंक है उसके अंदर किस चीज की क्या वैल्यू चली जाए, जो पी की वैल्यू है, और पी की वैल्यू क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस। तो इसके अंदर किस चीज का एड्रेस चला जाएगा, सेकंड नोड का एड्रेस। तो इस तरह हम ये चलाएंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने टेम्प क्यों यूज किया, मैं यहाँ पे हेड भी तो लिख सकता था, हेड ऑफ लिस्ट इक्वल्स टू पी लिख सकता था। हेड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये तो ठीक है, इसके लिए ये ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट चलेंगे, जब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो फिर हमें टेम्प यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हेड को तो हम अपनी जगह से मूव नहीं करा सकते। अब कंसीडर ये सेकंड नोड होता, कंसीडर इसको आप इग्नोर कर दे, बिल्कुल इस चीज को आप इग्नोर कर दे, इसको अगर कंसीडर ये सेकंड नोड होता या मैं को थर्ड नोड बनाता हूं तो आपको ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं बड़ा कर देता हूं, मैं एक थर्ड नोड बनाता हूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। कंसीडर मैं कोर नोड बनाता हूं, ये अब मैं कोर नोड बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं पी, एक पॉइंटर पी को मैं कहता हूँ न्यू नोड बन गया, पॉइंटर पी से न्यू नोड बन गया, तो ये तो खत्म हो गया, पिछला वाला तो खत्म हो गया, पॉइंटर पी ने न्यू नोड बना दिया, पिछला वाले से लिंक उसका खत्म हो गया। अब टेम्प सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पे इसके बाद आपने टेम्प, उसके बाद करना है टेम्प, इसको एक मिनट, पॉइंटर पी भी इस सेकंड नोड को पॉइंट आउट करा, उसी के साथ आपने वैल्यू लिख देनी है कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ लिंक। अब इसका क्या मतलब है कि टेम्प के अंदर किस चीज का एड्रेस आएगा, टेम्प के अंदर उस चीज का एड्रेस आएगा जो टेम्प के अंदर किस चीज का एड्रेस आएगा, टेम्प के अंदर उस चीज का एड्रेस आएगा जो टेम्प की लिंक के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। टेम्प फिर इस वक्त इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो लेकिन इसके अंदर एड्रेस है सेकंड नोड का, तो टेम्प के अंदर किस चीज का नोड चला जाएगा, एड्रेस चला जाएगा सेकंड नोड का। तो इसको हम सेकंड नोड की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं दोबारा। तो टेम्प अब चला गया सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, टेम्प इज नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेकंड नोड। और पी, अब मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो पी से नया पॉइंटर बना लिया, पी से मैं एक नया पॉइंटर बना लिया, पी उससे मैंने एक नया पॉइंटर पॉइंट बना लिया, पॉइंट आउट कर रहा है पी इसको, ये वाला जो हमारे पास कनेक्शन है खत्म हो गया। चलो इसी को हम इसी पी को पॉइंट आउट कर देते हैं, नया पी जो पी था अब ये पॉइंट आउट कर रहा है नए नोड, अब इसका डाटा और हुआ है। अब देखें, अब टेम्प के पास टेम्प इसको सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, हेड फर्स्ट नोड को, टेम्प सेकंड नोड को, पी थर्ड नोड को। अब जब दोबारा से इस अपने कोड की तरफ लूप चलेगा, पी ने न्यू नोड बना दिया, वैल्यू पी के अंदर चलेगी, पी की लिंक की जो है वो सॉरी ये इसके अंदर नल चला गया, अब पी थर्ड को, टी सेकंड, टेम्पररी सेकंड को, हेड फर्स्ट को। अब मैंने इन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, कोड को देखते हैं हम। पी ऑफ लिंक इक्वल्स टू नल, तो वो नल चला गया उसमें जैसे बताया। अब टेम्प ऑफ लिंक इक्वल्स टू पी, टेम्प पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को, तो टेम्प की जो लिंक है उसमें किसका एड्रेस चला जाए, पी का, और पी के पास किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का, तो वो ये ऐसे आपस में इसका अन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाएगा।
तो इसलिए मैंने टेम्प यूज किया। अगर हेड को, क्योंकि मैं यहाँ पे हेड को यूज नहीं कर सकता, हेड का काम सिर्फ फर्स्ट नोड को डिस्प्ले कराना है। इसी तरह लिस्ट चलती जाएगी और हमारे पास जो कंसीडर हमने थ्री नोड ना है, जो आखिरी है इसके पास क्या है, नल का एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये खत्म कर दिया, इसको लिस्ट बन गई हमारे पास। अब दोबारा बनाते हैं डिस्प्ले वाले के लिए, वॉइड डिस्प्ले। उसके लिए वही एक पॉइंटर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक टेम्प, एक टेम्प पॉइंटर ले लेते हैं और टेम्प को इनिशियल वैल्यू दे देते हैं हेड की। यानी कि अब क्या है, टेम्प पॉइंटर मैं यहाँ पे ले लूँ, कंसीडर टेम्प पॉइंटर है। अब हेड के पास लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, टेम्प एक पॉइंटर ले लिया, उसके को मैंने वही वैल्यू दे दी है जो हेड की वैल्यू, यानी कि टेम्प इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं है, सी आउट वैल्यू इक्वल्स टू टेम्प ऑफ डाटा। अब क्या होगा, टेम्प की पहले डाटा इसका सी आउट कराएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। इसको यहाँ पे नल नहीं है, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। इसको तो एड्रेस, कोई एड्रेस है हमारे पास, कोई एड्रेस हमारे पास, अब लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, इसलिए वो तो एक्सप्लेनेशन का ही मैंने नल लिखा था। अब लिस्ट बन गई है हमारे पास, 300 वो अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा, अगले पे जाएगा, इस तरह टेम्प मूव करता जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिख दो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ। अब क्योंकि टेम्प भी तो एक पॉइंटर ही है, और जब यहाँ पे वो डाटा सी आउट करा देगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि टेम्प में किसी का एड्रेस आ जाए, ये 300 ये नेक्स्ट लिंक से एड्रेस उठा के वो टेम्प के अंदर भेज दे। अब टेम्प इसके बाद जब ये एड्रेस आ जाएगा तो टेम्प पॉइंट करेगा इसको, इसके बाद ये वाला एड्रेस टेम्प के अंदर आएगा, फिर टेम्प पॉइंट करेगा इसको। तो सिंगल करते करते टेम्प बारी बारी हर एक नोड को पॉइंट करेगा, उसका डाटा सी आउट करवाएगा, जब तक टेम्प के पास नल नहीं आता। जब टेम्प के पास नल आ जाएगा तो कंडीशन लगाइए कि जब तक टेम्प नल नहीं करता चलता जाए, जैसे टेम्प के पास नल आ जाएगा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपली प्रोग्राम लिंक लिस्ट डिस्प्ले का, क्रिएट और डिस्प्ले का। अब यहाँ पे मैंने दोनों को कॉल करा, तो क्रिएट और डिस्प्ले। सो इसको मैं कंपाइल रन कर दूं दोबारा। सो रन किया, कंपाइल में निकाल लिया था इसको, रन किया। नंबर ऑफ नोड्स मैं कंसीडर 3 नोड्स एंटर करता हूँ, एंटर वैल्यू 5 सेकंड 6 8, वैल्यू 5 वैल्यू 6 वैल्यू 8। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट और डिस्प्ले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट नोड, इंस्टेंशन नोड, वो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्रिएट और डिस्प्ले की आई होप समझ आ गई होगी। लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ मसला करती है स्टूडेंट्स को कि लिंक लिस्ट क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, हम एड्रेस नेक्स्ट नोड का किस तरह दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और कोई कमेंट भी कर दें।